पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार यानी 4 मार्च को सुबह से लेकर आधी रात तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर केंद्रीय चुनाव कमेटी ने भी माथापच्ची की। वहीं सीए की बैठक के बाद बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सीएम कैंडिडेट के बगैर चुनाव में आएगी। उन्होंने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम को लेकर फैसला भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उस राज्य में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करते जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं होती। विजयवर्गीय ने कहा कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो ने भावनी नगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा। भावनी नगर में भी सुप्रीमो के अलावा 10 अन्य नेताओं ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। पार्टी देखेगी क्या करना होगा। वहीं बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सांसद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर हमने कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया है। जरूरत पड़ने पर हम फैसला करेंगे। वहीं मुकुल राय के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी के बंगाल प्रभारी ने कहा कि राय ने अभी तक चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई है। उन्होंने कहा कि अगर मुकुल राय चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं तो पार्टी जरूर विचार करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी सूत्रों की माने तो सीएस की मीटिंग के दौरान नंदीग्राम समेत करीब 15 सीटों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छोड़ देंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बैठक में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी और अन्य नेताओं से बंगाल के माहौल, जनता के मूड को लेकर जानकारी ली। बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर नंदीग्राम से उनके ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो वो कम से कम 50,000 वोट से ज्यादा जीत कर आएंगी। बैठक में पीएम मोदी ने बंगाल के नेताओं से भी ये भी कहा कि ममता बनर्जी या उनकी पार्टी के नेता जैसा भी भाषण का इस्तेमाल कर देते हैं, वैसे बयान देते हैं, बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा का ध्यान रखते हैं और बेवजह के बयान ना दें। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।